जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने हमेशा गुरु जी के सत्संग सुने हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे एक मोटिवेशन मिलती है जब भी मैं गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ। एक्चुअली जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो मैं गुरु जी से अभी 1 साल आई थिंक हुआ है या होने वाला है। जब गुरु जी का जन्मदिन था तो उस दिन मैं डुगरी गई थी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, तो वो बहुत मानती है गुरु जी को। वो दिल्ली में रहते थे जैसे, तो वो जैसे वहाँ से आए तो उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब में तो डुगरी भी एक जगह है ना। मैंने कहा हाँ, पास में ही है, हम दूरी में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे तो गुरु जी का जन्म स्थान है, तो हम वहाँ जाएंगे दर्शन के लिए। तो मैंने गुरु जी के बारे में सुना था, मैंने देखा भी था, लेकिन मुझे ऐसे पता नहीं था कि वहाँ का क्या मतलब कैसे जाते हैं या वहाँ कैसे हमने जाके कैसे मिलना है, कैसे सब कुछ। तो मैं उनके साथ गई, भाभी के साथ। तो भाभी मुझे लेके गई। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम गए थे 7 बजे, और वहाँ पे इतनी ठंड थी, मतलब ये सब टाइम चल रहा था उस टाइम पे, बहुत ठंड थी और बहुत भीड़ भी थी, लेकिन सब कुछ इतना स्मूथली हो रहा था और सब एक दूसरे को जय गुरु जी, जय गुरु जी। और वहाँ की वाइब्स, वहाँ जाके जैसे हमने वो रास्ता पार किया और जब जहाँ गुरु जी का हम एंटर हुए अंदर जन्म स्थान, जब हम फिर सीढ़ी से ऊपर गए तो वहाँ जाके जैसे मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा, तो संगत जी मैं रोने एकदम, कहते ना इतनी आँखों में इतने आंसू कि पता नहीं मुझे यहीं आना था या यही मेरी सभी परेशानियों का एक हल है यहीं। और मुझे ऐसे लगा कि सब जैसे मुझे देख रहे होंगे या मैं कितना अजीब लग रहा होगी, मैं इतना ज़्यादा क्यों, मतलब मैं जैसे वो होता ना कि अंदर से एक सुबक के और इतना ज़्यादा कि मैं कहाँ एक अपने परम पिता के पास जैसे हम पहुँच जाते हैं तो मेरा रोना ही चुप ना हो। तो मेरे साथ जो भाभी गए थे वो तो आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठी थी, क्योंकि वहाँ पे ना जैसे ऐसे बैठा रहे थे सबको, तो वहाँ पे सब बैठ के मंत्र जाप कर रहे थे सब। और फिर उसके बाद संगत को उठा के कि आप, फिर दूसरी संगत आ रही थी, तो फिर मैं तब भी मैं रोते जाऊँ। और इवन जब मैं नीचे आई सीढ़ियों से और जब तक मैं बाहर आई तब तक भी मेरा, और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो उसके बाद मैं आ गई। फिर हमने वहाँ प्रसाद भी, गुरु प्रसाद था वहाँ पे, वो भी हमने लिया। और वहाँ पे जैसे हमें जल प्रसाद मिला, फिर हमने वहाँ पे बैठ के प्रसाद भी खाया। तो उसके बाद मतलब इतनी परेशानियाँ थी उस टाइम कि मैं सब चीज़ें बताने में भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी इतनी परेशानी से निकली। फिर मैं अपना वही घर पे रूटीन वर्क काम सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि मुझे उनसे जुड़ती गई मैं। एक दिन अगले संडे फिर मुझे मैसेज आया कि मेरे स्कूल में ही टीचर हैं, उनकी वो डुगरी में रहते हैं, तो उनके यहाँ से मैसेज आया कि गुरु जी का इस बार वहाँ खुलेगा दरबार। तो इस बार फिर मैं संडे में मैंने फिर प्रोग्राम बनाया, फिर हम गए अपने बच्चों के साथ। तो वहाँ जाके फिर हमने दर्शन किए। तो इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बरसी थी शायद गुरु जी की, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए। वहाँ पे सबसे हम मिले भी, जो भी हमारे जानने वाले थे वो भी हमें वहाँ मिले। उसके बाद भी मैं जब घर पे भी होती थी तो भी मैं गुरु जी के सत्संग सुनती थी, या कितनी सारी चीज़ें लोगों की लाइफ में चेंज हुई हैं, तो क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा। बस वहाँ पे यही मैंने सुना कि कुछ मांगो मत, सिर्फ मानो, मतलब हर चीज़ को मानो। तो मैंने भी चीज़ों को मानना शुरू किया और चीज़ें जैसे मेरे साथ होती गई, या मुझे हर चीज़ के पहले से पहले ही पता, जैसे मैं कहते हैं ना कि हर चीज़ का पहले से पहले सॉल्यूशन, जैसे मैं स्क्रॉल करती थी तो मुझे वो उस चीज़ों के सॉल्यूशन मिलते गए। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू कर दिया। हमें जैसे जैसे वहाँ से गाइडेंस मिलती गई वैसे वैसे हम करते चले गए। और वो टाइम था और आज का टाइम है, मतलब कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है कि मैं बता नहीं सकती मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और हर तरह से, मतलब कि अभी ये एक समय की बात बताती हूँ मैं, क्या हुआ, मेरे पास स्वरूप नहीं था। तो मैंने सोचा मेरे पास स्वरूप कैसे आएगा, तो मैंने ऐसे फेसबुक पे देखा कि हम स्वरूप ऐसे मंगा सकते हैं, तो मैंने वहाँ से स्वरूप ऐसे ऑर्डर कर दिया। और मेरी बेटी रहती है कॉलेज में, पीजी में रहती है, तो वो पता नहीं कैसे उसका एड्रेस डल गया और वो स्वरूप वहाँ पे पहुँच गया, और एक स्वरूप मेरे घर पे पहुँच गया। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने वहाँ भी जाना था, गुरुजी ने यहाँ भी आना था।
फिर मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मा ऐसे ऐसे मेरे पास ना स्वरूप आया गुरु जी का, तो आपने ऑर्डर किया था? मैंने कहा हाँ मैंने ऑर्डर तो किया था, पर वो तो मैंने एक ही किया था, आप दोनों जगह स्वरूप। वो इतनी खुशी, ऐसा लगा जैसे ब्लेसिंग देने के लिए गुरु जी गए हैं। तो मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि देखो मुझे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर किया है, तो मुझे नहीं पता कि क्या सही है या मैंने सही बोला है या इसमें कुछ भी आगे कुछ भी गलती या त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना प्यारी संगत जी। और मैं यही चाहूँगी कि सभी संगत पूरा विश्वास रखें, जैसे मैंने अपने मन में मैंने हमेशा गुरु जी को ध्याया है। ये हर समय हमारे घर में गुरु जी का इतना नाम जाप होता है और चीज़ें इतनी चेंज होती चली जाती हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया, उनकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए। तो सभी को मैं यही कहूँगी लास्ट में कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमें नहीं पता चलता संगत जी कि हमें कितनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ होती हैं जिनको गुरु जी हम तक आने भी नहीं देते और उनको कैसे ठीक कर देते हैं। इस बार की दिवाली भी हमारी इतनी अच्छी, इतना गुरु जी ने इतनी मेहर की हमारे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे हस्बैंड पर, मतलब कि मैं कह नहीं सकती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर समय मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो फादर थे वो बहुत ही, जब मैं छोटी थी आई थिंक 3-4 साल की, तभी एक्सपायर हो गए थे। उनको कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे याद नहीं कि मैं हमेशा पिक्स में ही मैंने देखे हैं। लेकिन जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, तो अब मुझे लगता नहीं कि नहीं, मुझे कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो मैं सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बातें करती हूँ और चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, मुझे पता ही नहीं चलता वो सॉल्यूशन कहाँ से सामने आ जाता है, कैसे वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। कोई भी मुझसे त्रुटि हुई है, कोई भी मुझसे गलती हुई है, तो उसे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे एक दिन कहा था एक मैसेज के में कि एक दिन तू अपना सत्संग शेयर खुद करेगी, तेरे ऐसे दिन आएंगे कि तू इतनी खुश होगी, तू इतनी सारी बातें सत्संग को बताएगी। और वही आज मेरे साथ हो रहा है कि आज मुझसे रुकाने गया और मैं आ गई अपना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम। शुक्राना गुरु जी। बस अब मैं यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और सभी को मैं कहती हूँ समय से एक बार मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जरा सा आए। ओम नमः शिवाय, शिव जी, ओम नमः शिवाय।